हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। सॉल्ट क्या होते हैं? आयोनाइजेशन सॉल्ट, मतलब जो हमारे जिस तरीके से सॉल्ट है वो क्या एक कंपाउंड से, हमारे जो कंपाउंड्स बने वो किस तरीके के आयोनिक सॉल्यूशन है ना। आयोनिक सॉल्यूशन सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना हम। जो सॉल्ट है वो आयोनिक सॉल्यूशन है हमारे। तो आयोनिक सॉल्यूशन मतलब आयंस में टूट जाते हैं वो। तो आयंस में टूटने का मतलब कहीं ना कहीं से जब हम उस वाटर में डिजोल्व करेंगे तभी तो आयंस में टूटेंगे वो। तो सॉल्ट्स जो होते हैं हमने बताया था किस तरीके से आप उसको पहचान सकते हो सॉल्ट को। एटलीस्ट थोड़ा सा रिकैप देख रहे हो उसको हम। एटलीस्ट वन कैटायन डिफरेंट OH आयन, सॉरी H आयन, कैटायन है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। एटलीस्ट डिफरेंट OH आयन, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्ट कहलाएगा। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा सॉल्ट है। ये भी डिस्कस कर लिया था कि एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या है ना। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए सपोज मैं बात करूँ K2SO4, कोई सी भी सॉल्ट ले लूँ मैं, आपको जैसे MgSO4 की बात करूँ कि जो MgSO4 है ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन हम 3-4 सॉल्ट को ले लेते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं उनका नेचर कैसा है। यानी कि जैसे MgSO4 एक सॉल्ट है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, एक सॉल्ट है MgSO4। कैसे है देखिएगा, क्योंकि Mg डबल पॉजिटिव होगा और SO4 डबल नेगेटिव होगा। तो मैंने बताया था एटलीस्ट वन कैटायन डिफरेंट फ्रॉम H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ देखिएगा कैटायन है ना, और किससे डिफरेंट है, H पॉजिटिव आयन से। तो सॉल्ट तो है। अब इसका नेचर कैसा है, नेचर का मतलब ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आप किस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। कोई सा भी सॉल्ट हो आपको मिल गया है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, उस सॉल्ट में आप लोग वाटर या उस सॉल्ट को वाटर मिक्स कर देंगे, यानी कि MgSO4 प्लस वाटर। जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ से हमारे जो एसिड होंगे या बेस होंगे उसको हम आसानी से प्रोडक्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करने का भी बताया था कि रिएक्शन किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो दो रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात की थी। तो यहाँ से आप देखिएगा इसको हम इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, यही बनेगा ना। अब MgOH का होल ट्वाइस एक बेस है ना, ये बेस है हमारा MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस एक बेस है, देखिएगा MgOH का होल ट्वाइस एक बेस, ये बेस है और ये हमारा एसिड है। अब यहां से H2SO4 हम लोग जानते हैं, जो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है ना। बेस तो हमने सिर्फ दो बताए थे, KOH और NaOH स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर वीक बेस है, जो हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो MgSO4 होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है ना। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्ट है उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कौन सा सॉल्ट है। या सपोज मैं बात करूं NaNO3, और भी देख लेते हैं इसके एग्जांपल। NaNO3, इसका नाम क्या हो गया NaNO3 का, सोडियम NO3 हो गया नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब आप वीडियो को पॉज करके तुरंत इसका नाम सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और तुरंत अपना नाम इसका क्या है उसका नाम बताना है। मतलब नाम तो ठीक है, अब इसमें कौन सा एसिड बन रहा है, कौन सा बेस बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम एसिडिक बेसिक इसका नेचर बताना है, तुरंत वाटर में डिजोल्व करेंगे और वाटर में डिजोल्व करने बाद अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर का मल्टीप्लाई, मतलब NaOH बेस बन रहा है और HNO3 NaOH प्लस HNO3, यही तो बनेंगे।
इसके साथ ये होगा और ये इसके साथ, तो NaOH इसके साथ OH जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो NaOH प्लस HNO3, तो NaOH कैसा हमारा, NaOH और HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी और HNO3 भी। ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा बेस है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। ये भी हमारा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो हमारा सॉल्ट कैसा बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट, क्लियर है। इसलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं हम स्टूडेंट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। एसिड बेस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सॉल्ट में आपको पता चलना चाहिए कौन सा सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो पहले बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं से 5 नंबर का बोर्ड में सॉल्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं से उसको अच्छे से क्यों ना तैयार कर लें। नेक्स्ट है, कुछ मैं आपको सॉल्ट दे रहा हूँ, उस सॉल्ट में आपको एसिड फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूँ, नेम ऑफ सॉल्ट फॉर्मूलेस भी लिख दे रहा हूँ, उसमें एसिड और बेस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप किस तरीके से एसिड और बेस उसमें फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उसको बताना है कि वो हमारे एसिडिक हैं या बेसिक हैं सॉल्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है। उससे पहले फैमिली ऑफ सॉल्ट की बात कर लेता हूँ मैं। जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होती है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। देखिए स्टूडेंट, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब, फैमिली का मतलब समझते हो आप, एक ही परिवार से बिलोंग करना, ठीक है। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, नेगेटिव भी आयंस भी हो सकते हो, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, और नेगेटिव आयंस इज सेड टू बी फैमिली ऑफ सॉल्ट। देखिएगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट नाम नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे हो। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस इज सेड टू बी फैमिली ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4, ये हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट है। फैमिली ऑफ सॉल्ट में जैसे यहां से देखिएगा Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, एंड यहां पर भी Na पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। तो यहां पर सेम क्या बताया मैंने, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, सेम पॉजिटिव आयंस, सेम पॉजिटिव आयंस से फैमिली ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे KCl एंड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, फैमिली ऑफ सॉल्ट है। कैसे, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, एंड Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। अब इसमें देखिएगा, हम एनाइन की बात कर लेते हैं, कैटाइन की अपना नेगेटिव आयंस, यहाँ देखिएगा फैमिली ऑफ सॉल्ट में नेगेटिव आयन हमारे क्या सेम है, सेम नेगेटिव आयंस। इसमें क्या थे, सेम पॉजिटिव आयन, तो ये फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाते हैं। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट क्लियर हो गया, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड फैमिली ऑफ सॉल्ट। स्टूडेंट, फैमिली ऑफ सॉल्ट भी क्लियर हो गया है, एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या है और सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट का कहीं ना कहीं से ये पोर्शन तो कंप्लीट होता है हमारा। अब यहाँ से हम आपको कुछ कॉमन सॉल्ट के नाम बताते हैं या सॉल्ट नाम देते हैं, उनके फॉर्मूलेज भी, और आपको उसमें एसिड बेस पता करना और कितनी फैमिली है जो ऐसी एक दूसरे से बिलोंग कर रही है, ये भी बताना होगा। देख लेते हैं।
नेम ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूले। नेम ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूले, बेस एंड एसिड, बेस एंड एसिड। अब यहां से बेस और एसिड आप लोग पता करोगे, हम आपको नेम ऑफ सॉल्ट बताते जा रहे हैं, उनके फॉर्मूले भी लिख दे रहे हैं। तो बेस और एसिड किस तरीके से पता करना, वाटर में डिसॉल्व करते जाइएगा, सबके बेस और एसिड निकलते आएंगे। एक दो के हम बता देंगे। पोटेशियम सल्फेट जैसे फर्स्ट हमारा पोटेशियम सल्फेट, सेकंड है सोडियम सल्फेट, थर्ड कैल्शियम सल्फेट, फोर्थ नंबर मैग्नीशियम सल्फेट, फोर नंबर कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूले किस तरीके से निकालेंगे, ये तो नेम थे। अब फॉर्मूले आप लोगों को कहीं ना कहीं से पहले से फॉर्मूले बनाने बता दिए, फॉर्मूले सिखा भी दिए। तो आप देखिए पोटेशियम सल्फेट की बात कर रहा हूं मैं, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, और सल्फेट का सिंबल SO4, और सल्फेट की बैलेंस यानी कि डबल चार्ज होता है इस पर नेगेटिव, तो इसकी 2 इसकी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4। अब इसमें बेस और एसिड कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था ना, जो K2SO4 है इसमें हम वाटर को मिक्स करेंगे या इसको वाटर में मिक्स करेंगे, यहां से बन जाएगा KOH प्लस H2SO4। तो एसिड क्या बना, H2SO4, और बेस क्या बन गया हमारा, KOH। तो एसिड के सामने लिख देंगे H2SO4 और बेस क्या है, KOH। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट। देखिए फिर से सोडियम सल्फेट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते जाए, सोडियम का Na है, सल्फेट का SO4 है, सिंबल 1 वैलेंसी होती है इसकी -2 या 2, तो Na2SO4 लिख देते हैं, Na2SO4। अब यहाँ पर NaOH बन जाएगा बेस, NaOH, और H2SO4 हमारा एसिड। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट, तो बनेगा CaSO4, क्योंकि Ca की वैलेंसी होती है 2। आप लोग निकाल लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब सबके सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये सॉल्ट लिख सकते हो। तो कुछ सॉल्ट है और उनके एसिड बेस आपको बताने हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करते जाइएगा और एसिड बेस पता चल जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ से इसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्ट में। कॉमन सॉल्ट क्या उसकी प्रिपरेशन होती है, कॉमन सॉल्ट है। इसके बाद हमारे जो कॉमन सॉल्ट पढ़ने हैं सारे के सारे, जैसे कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सॉल्ट ही है ना, बेस भी है, सॉल्ट भी, सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है इसके बाद आगे, ठीक है। तो किस तरीके से कॉमन सॉल्ट क्या हमारा प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से उसको हम पाते हैं, कितनी मात्रा में मिलता है, क्या उसकी प्रिपरेशन है, क्या उसकी कॉमन नेम है, क्या उसकी यूजेस है, ये सारी चीज़ें उसमें जानना है। आप ये सारे एसिड और बेस अपने आप से निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और कॉपी में नोट भी करेंगे। बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट सोडियम
क्लोराइड। स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले तो आप इसका जो सॉल्ट है किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उनको लिखना सीख लीजिए। कॉमन सॉल्ट होगा तो कॉमन सॉल्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले इसका कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें, फॉर्मूला क्या है, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और कहाँ से ये पाया मिलता है हमें। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, ठीक है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है तो क्या होगा इसमें NaCl। केमिकल फॉर्मूला होगा केमिकल नेम, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका फॉर्मूला है ये लिख दिया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी स्टूडेंट। प्रिपरेशन, प्रत्येक जो सॉल्ट मिलेगा हमें उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर इसके बाद इसकी यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिएगा यहाँ से पहले बात करूँ, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने सॉल्ट बताया ना, अब आपको पता करना है कि किस किस से मिलके बना है ये सोडियम क्लोराइड। तो वाटर में डिजोल्व कर देंगे, वाटर में डिजोल्व करने के बाद इसकी प्रिपरेशन भी निकाल सकते हो आसानी से आप, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके बने हैं ना, प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे हम, सोडियम क्लोराइड बनाना है हमें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस NaOH कंबाइंस टुगेदर, ठीक है। और फॉर्म क्या करेंगे, NaCl प्लस क्या फॉर्म होगा NaCl के बाद, NaCl प्लस H2O वाटर, यानी कि जब एसिड और बेस मिले तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ। अब इसके बाद इसकी हमें फॉर्म भी लिखना जरूरी है। जैसे HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका नाम तो है, ये वाटर है, नाम जरूर लिखते जाइएगा इसका बेटा। अब यहाँ से इसकी स्टेट तो बताया था, लिक्विड में है, सॉलिड में है या एक्वस है। एक्वस का मतलब उसमें वाटर मिक्स है। तो हमारा जो HCl होगा एक्वस फॉर्म में होगा ये भी, और NaOH हमारा किस में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। अब ये सॉल्ट बना है तो सॉल्ट भी एक्वस फॉर्म में होगा और ये वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। ये इसकी क्या हुई, प्रिपरेशन। ये इसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट। इसके प्रिपरेशन के बाद हम बात कर लेते हैं हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, मतलब जो कॉमन सॉल्ट है कहाँ से हम इसको ऑब्टेंड करेंगे। हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, देखिए स्टूडेंट, हम इसको दो तरीके से कॉमन सॉल्ट को पा सकते हैं। एक तो हम मिनरल्स की फॉर्म में इसको, और फर्स्ट नंबर है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और सेकंड रॉक सॉल्ट से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट। देख किस तरीके से हमारे जो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट है बहुत ज़्यादा, इसमें कहीं ना कहीं से पृथ्वी बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंस में कॉमन सॉल्ट हमें मिल जाता है। जैसे सी वाटर की बात करें तो सी वाटर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जैसे अब सी वाटर है उसके आसपास छोटे छोटे पॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। और पॉन्ड्स में उसका जो वाटर होता है, अब ये सी वाटर से किस तरीके से फाइंड करेंगे इसमें हम, एवापोरेशन मेथड से। क्या होगा, एवापोरेशन, एवापोरेशन मेथड के थ्रू। रॉक सॉल्ट में भी एवापोरेशन मेथड ही यूज होगा। एवापोरेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, जैसे हमारा सी वाटर है, अब उसके आसपास हम पॉन्ड्स बना लेते हैं। और पॉन्ड्स बनाने के बाद उसमें जो
हमारा सी वाटर जाके फिल हो जाता है। इसके बाद एवापोरेशन मेथड यूज होता है, यानी कि धीरे धीरे करके जैसे उस पर हीट हम डालते जाते हैं, हीट लगती है ऊपर से सूर्य के थ्रू, तो वो जो वाटर होगा कहीं ना कहीं से एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा और सॉल्ट उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको हम पा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से हम सी वाटर और रॉक सॉल्ट के थ्रू भी जो ब्राउन कलर के आ जाते हैं हमारे कहीं ना कहीं से, ये रॉक सॉल्ट में ही मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से पानी उन्हें कहीं ना कहीं फिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ वहाँ जाके मतलब जो सी वाटर होता है इधर या उधर जाके कहीं छोटे छोटे पॉन्ड्स में चला जाता है, तो वहाँ से रॉक सॉल्ट के थ्रू भी पा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाइट क्रिस्टल्स पाउडर होता है, ये तो ऑप्टेंड हो गया। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, HIGH, समझ गए ना? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है इसकी। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स में लिख सकते हैं जो आयोनिक कंपाउंड होता है या आयोनिक बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, आयोनिक बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, ये भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब समझते हो, ये चीज़ तो जानते हो, मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए इसके हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है या आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब जब आयनिक कंपाउंड से आयंस में टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसमें लिख सकते हैं जो व्हाइट क्रिस्टल्स पाउडर होता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं से फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अपने आप से शो कर सकते हो। क्लियर है? कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, 2 या 3 4 प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से और ही फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ा सकता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट बोला, डेंसिटीज हाई होगी, ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर, ओके। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट का यूज मेकिंग, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, मतलब ये सारी चीज़ों में लिख सकते हैं। इन मेकिंग कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, इन मेकिंग कास्टिक सोडा, और भी लिख सकते हैं बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे आप, NaOH होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब बेकिंग सोडे का NaSCO3 और वॉशिंग सोडा का Na2CO3, Na2CO3 बेकिंग सोडा NaSCO3 और ये Na2CO3, ओके। इस तरीके से यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या है स्टूडेंट? तो सॉल्ट्स में से कॉमन सॉल्ट हमारा पहला फिनिश होता है प्रिपरेशन। फिर से इसको दोहराते हैं एक बार, इस तरीके है प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। कॉमन सॉल्ट NaCl है, तो NaCl बना कैसे है? न्यूट्रल सॉल्ट है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन किया, दे विल फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट बन गया है। इसके बाद स्टूडेंट प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है या इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो सी वाटर से। सी वाटर में क्या है? बाय एवापोरेशन मेथड। एवापोरेशन मेथड आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, ओके। नेक्स्ट है रॉक सॉल्ट से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, डेंसिटीज हाई होती है ना। और एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा।
और ये व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होगा, हम सब लोगों ने देखा। यूजेस ऑफ यूएस देख लेते हैं, तो इन मेकिंग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ओके, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड सॉल्ट हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या है, इस तरीके से आगे भी सॉल्ट हमारे कुछ दिए गए हैं या कुछ बेस दिए गए हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और भी है, क्लियर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।